आजकल गाली देना काफी आम सी बात हो गई है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गालियों का इतिहास क्या है? आखिर ये शब्द बनाए किसने? अगर आपको हर बात पे गाली देने की आदत है तो आपको एक बीमारी भी है और आप इन गालियों की वजह से जेल भी जा सकते हैं। और गालियों के कुछ फायदे जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के साथ। फैक्ट नंबर 5, हिस्ट्री। काफी इतिहासकारों के मुताबिक गालियों का उपयोग करना 15वीं सदी से शुरू हुआ था और माना जाता था गाली देने वाले इंसान की कोई भी रेपुटेशन नहीं होती और इसे लो वोकैबुलरी का दर्जा दिया गया था। और 17वीं सेंचुरी तक भी यही माना गया कि यह भाषा ज्यादातर चोर या फिर भिखारी ही यूज करते हैं और 19वीं सेंचुरी में भी इसे एक स्टैंडर्ड एजुकेटेड स्पीच का पार्ट नहीं बनाया गया। और साइंटिफिक स्टडीज ऑफ लैंग्वेजेस के पास भी इसकी कोई सिंपल या फिर क्लियर डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि ऐसे शब्द ज्यादातर बोलचाल की भाषा में यूज किए जाते हैं और समय के साथ साथ काफी नए शब्द ऐसे ही बोलचाल की भाषा से बनते रहते हैं। लेकिन फेमस लेक्सिकोग्राफर जोनाथन ग्रीन के मुताबिक कोई भी शब्द जो एक फॉर्मल कन्वर्सेशन के गरिमा को कम करे वो एक गाली है। और इन शब्दों की प्रॉपर डेफिनेशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये लिखित रूप में यूज नहीं किए जाते, नहीं तो एग्जाम्स में भी पूछा जाता निम्नलिखित गालियों का मतलब बताएं। फैक्ट नंबर 4, एक रिसर्च के मुताबिक जब एक इंसान 80 से 90 वर्ड्स बोलता है तो उसमें से 3 से 4% सिर्फ गालियां ही होती हैं। गालियों का उपयोग तब से बढ़ना शुरू हुआ जब काफी इन्फ्लुएंसर्स ने भी गालियां देनी शुरू की और उसमें से एक एग्जांपल मूवीज भी हैं। और ऐसी ही लेटेस्ट मूवीज के ट्रेलर्स एंड क्लिप्स आप इस चैनल द टीजर अपलोडर पर चेक कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, अगर आपको बिना किसी बात के ऐसे ही गालियां देने की आदत है तो आपको एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसे टिक डिसऑर्डर कहते हैं। इसी डिसऑर्डर में इंसान बिना बात के एक ही बात को बार बार रिपीट करता रहता है और इसे साइको एजुकेशन की मदद से ठीक भी किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 2, काफी रिसर्चेस के मुताबिक गालियों के काफी फायदे भी बताए गए हैं। इंग्लैंड की कील यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक गाली देने से फिजिकल पेन कम होता है एंड सेटिस्फेक्शन मिलती है। मतलब जो काम पहले लड़ाई करने से होता था अब वो सेम काम कुछ शब्द कहने से भी हो जाता है। और कमाल की बात ये है कि इन 3 लोगों को ये रिसर्च करने के लिए 30 सितंबर 2010 को नोबेल प्राइज मिला था। और एक न्यूरोलॉजिस्ट एंटोनियो डेमेसियो के मुताबिक कुछ पेशेंट्स के ब्रेन के लैंग्वेज एरियाज डैमेज होने के बाद भी उन्हें बस गालियां ही याद थी। फैक्ट नंबर 1, क्या गाली देना लीगल है? इंडिया के सेक्शंस 294A एंड 294B ऑफ इंडियन पेनल कोड के मुताबिक अगर पब्लिक प्लेस में कोई किसी को गाली दे और उससे सामने वाले इंसान की भावनाओं को ठेस पहुंचे तो उसे पनिशमेंट मिल सकती है। ऐसा एक केस फरवरी 2015 में भी देखा गया था जब मुंबई के एक लोकल कोर्ट ने पुलिस को कहा कि इन 14 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के अगेंस्ट FIR दर्ज की जाए जो कि एक स्टेज शो AIB के पार्ट थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन पर एक कंट्रोवर्शियल कॉमेडी स्टेज चलाने का इल्जाम लगा था जिसमें वल्गर और गालियों भरे कंटेंट की बात की जाती थी। और ऐसा ही एक और मामला मई 2019 में भी देखा गया जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम लगाए कि कांग्रेस पार्टी ने श्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के लिए कुछ अब्यूसिव वर्ड्स यूज किए हैं। और जनवरी 2016 में मुंबई की एक कम्युनिकेशन एजेंसी ने गालियों के अगेंस्ट एक कैंपेन चालू किया था जिसका नाम गाली फ्री इंडिया रखा गया। ऐसा कैंपेन चलाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आजकल गाली देना बहुत ही आम बात है और भेड़ चाल में चलते हुए लोग बिना कुछ सोचे समझे एक दूसरे को माँ बहन की गालियाँ देते हैं। और इस गाली फ्री इंडिया कैंपेन का भी यही मकसद था, किसी की माँ बहन के लिए ऐसे शब्द यूज करना इज नॉट ओके। और सिर्फ इंडिया ही नहीं बाकी भी काफी देशों में गाली देना पब्लिक में जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। और किसी भी धर्म में भी गाली देना कोई अच्छी बात नहीं माना गया है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आरती करने के पीछे क्या साइंटिफिक रीजंस है तो ये ऊपर वाली वीडियो जरूर देखें। और अगर आपको ऐसी 5 चीजें नहीं पता जिसमें पाकिस्तान भारत से आगे है तो नीचे वाली वीडियो जरूर देखें।